जी पास्टर जी, सलाम अलैकुम मसीह। जी जनाब, आपको भी खुदावंद की सलामती आप पर भी पहने। जी पास्टर जी, जी आप कुछ कह रहे थे कि ये जो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इस्लाम के आने से पहले औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, ये नैरेटिव आपको सही लगता है? क्योंकि अगर नहीं, ऐसा ये नैरेटिव ये ये होता। ये नैरेटिव जो है ना, ये नैरेटिव जो है ये इस्लाम का है। जो हाँ, हमारा नैरेटिव है वो मैं बताने लगा हूँ। इस्लाम से पहले जो मैं यूं कहूंगा कि क्रिश्चियनिटी और अंबिया मुरसलीन का विजिट वहां पर रहा है, और वहां पर तो इस पे कोई डिनाई नहीं है। पर अगर इस्लाम से पहले औरतें अगर जिंदा दरगोर हो जाती थी तो हजरत खदीजा और जितनी भी औरतें वहां पे हैं वो कैसे आई? हजरत खदीजा तो बाकायदा एक बिजनेस वूमन थी जिसका अपना सीरिया में बिजनेस था और जहां पे वो रसूल अल्लाह को बिजनेस करने भेजती थी। तो ये नरेटिव हमें नहीं लेना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये हम नरेटिव ना लें। दूसरा, मैंने देखें हजरत ईसा, नाज़िम ईसा जो भाई, नाम है। एक जी मिनट सर, जी। पहले यहाँ मैं थोड़ा सा आपके साथ बात कर लूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपके साथ एग्री हूं कि ये नैरेटिव जो है ये मुफस्सरीन का है, लेकिन जो बिब्लिकल नैरेटिव है वो फर्क है। उसके मुताबिक वहां पर इल्म है, वहां पर हदायत है, वहां पर रोशनी है, वहां पर अंबिया और मुरसलीन, और वो भी इसराइली गए हैं और वहां पर उन्होंने तबलीग भी की। जी जी, हिस्टोरिकल हिस्ट्री अगर आप चर्च हिस्ट्री उठा के देखें तो चर्च हिस्ट्री में अपोस्टल पॉल अरेबिया में गए हैं। नहीं, अपोस्टल अपोस्टल पॉल पॉल से के पहले जो की बात कर रहा हूं मैं, अब मैं पॉल ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं ओल्ड टेस्टमेंट की नहीं बात कर रहा, मैं तो अपोस्टल्स की बात कर रहा हूँ। अपोस्टल पॉल और अपोस्टल पॉल के बाद और भी जो चर्च फादर्स हैं, कई सारे चर्च फादर्स अरेबिया में हैं, वो तो हमें पता ही है। जी जी। पर आपने बात की कि इस्लाम के आने के बाद मसीहों को वहां पे इज्जत मिली। कोई इज्जत नहीं मिली। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप किसने देखें तो एक मिनट इस्लाम के एक आने मिनट के एक बाद। मिनट एक मिनट, किसने कहा है कि जी इज्जत जी। मिली वहां? नहीं, मैंने आपकी गुफ्तगू से कई बार मैंने ये बातें सुनी नहीं कि नहीं, इस्लाम के आने के आपने बाद। आपने शायद ये तासुर लिया हो। इस्लाम के आने के बाद जनाब वहां से तो मसीहत का कला कमा कर दिया गया है। बिल्कुल। अगर आप करून वस्ते एशिया की मसीही कलीसिया आर्च डीकन बरकतुल्लाह की किताब अगर देखते हैं, आपने पढ़ी होगी ना, डेफिनेट आपने पढ़ी होगी नाज़रीन भाई, तो वहां पर तो डिटेल के साथ एविडेंस मौजूद है, और सर वो ना भी पढ़े तो हमारे पास तो बेशुमार एविडेंस मौजूद है। जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप और यहाँ कॉप्टिक तक चर्चेस को और देखें। सॉरी, विद अपोलॉजी, जी यहाँ तक कि वहां तो जजिया क्रिश्चियनिटी को देना पड़ता था। जजिया देना जी, पड़ता था, जिजिया सलीब। जिजिया का मतलब ही ये है सेकंड क्लास सिटीजन। यस, और सलीब सलीब आप नहीं लगा सकते थे, आप सलीब, आप नया चर्च नहीं बना सकते थे, आपकी चर्च की आवाज नहीं आ सकती सर। ये तो जी, ये पैक्ट तो ऑफ सर। उमर, पैक्ट ऑफ उमर सर, आपको तो पता ही है। पैक्ट ऑफ उमर में कम से कम 34 से ज्यादा चीजें ऐसी है जिसमें एक मसीही जो है वो नया चर्च नहीं बना सकता। चर्च में अगर कोई नुकसान होता है तो उसको सीख नहीं कर सकता। वो उसके जो बच्चे हैं वो सेम कपड़े नहीं पहन सकते, टाइटल नहीं रख सकते। ऐसी डिफरेंट बहुत सारी डिफरेंट चीजें हमें डिफरेंट, मिलती। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। ये पता है क्या नाज़रीन भाई, एक तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका। दूसरा, मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं कि खुदावंद ने आपको बड़ी ब्लेसिंग दी है। तीसरा, ये जिस माहौल के अंदर मैं जिंदगी गुजार रहा हूं ना, मैं तंग आ गया हूं। मैं सच कह रहा हूं, बोलना बंद कर दिया मैंने। बोलना इसलिए बंद कर दिया, किसको बताऊं ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये बातें मैं किसको बताऊं, किसके नहीं, साथ? पर जमील सर देखें, आप कलाम के बारे में जब आप बातें कर रहे हैं, मुझे मुझे आई एग्री, आप बाइबल को उठाएं, बाइबल के बारे में बातें करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे नुकसान, क्योंकि मैं इंडिया से हूं, मैंने ये नुकसान देखा है जब मैं ये कहता हूं कि हजरत ईसा जो हैं, जिनका पता नहीं कि वो कहाँ पैदा हुए, उनकी अम्मी के रिश्तेदार जो हैं वो कुरान में पूरे अलग हैं। इमरान इमरान की बेटी है वो हारून और मूसा की बहन है, जिनका हिस्टोरिकली हमें नहीं पड़ता। ठीक है, जब हजरत ईसा को जब हम अपने खुदावंत यीशु मसीह के साथ, जो कि यहोवा पाक खुदा, जो कलाम, जो मुजस्सम होकर आया, उसके साथ जब हम कंपेयर करके जब हम बताते हैं तो पास्टर जी, एक सर दिक्कत आ मेरा जाती है मेरा 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 कि मतलब मसीह जो है, गुमराह हो देखिए जाते हैं। देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं फिर एक अर्ज कर रहा हूँ दोबारा, मैं विद रिस्पेक्ट विद अपोलॉजी अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने हमेशा एक फिक्रा कहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। मैं हमेशा बात। जमील सर, पास्टर जमील साहब,
ईसा लैंग्वेज में प्लेगराइजेशन है। मैं आपको अरबिक क्रिश्चियंस लेकर आ सकता हूं, मेरे पास पूरा हिस्टोरिकल एविडेंसेस पड़ा है। ईसा जो लफज है ना, अल ईस से निकल कर आता है। अल ईस का जो अल्फाज है वो बहुत ही गंदा, एक जैसे एक जानवर का जो सीमन होता है ना, उसके साथ कनेक्शन है उसका। मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस पड़ी है, मैं आपको किताबें उसके एब्रीवेशन से दिखा सकता हूं। आज भी अरबी मसीही क्यों ईसा लफज नहीं इस्तेमाल करते? वो कहते हैं यशु। क्यों कहते हैं वो? देखिए, बहुत से हैं जो अब अरबी बाइबल के अंदर भी लफ्ज ईसा ही आया हुआ है, कई नहीं अरबी आया। ट्रांसलेशन, नहीं सर, अरबी मेरे पास पड़ी ट्रांसलेशन है के अरबी अंदर। बाइबल। सर एक अरबी बाइबल तो नहीं ना फिर। नहीं नहीं, किसी भी एक भी आप अरबी बाइबल मुझे दिखा दें जिस अरबी बाइबल में ईसा लफज आया हो। कॉप्टिक्स के पास नहीं है, जो वहां के जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं उनके पास उनके बाइबल में नहीं है। किसी एक भी बाइबल में ईसा लफज आया ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि ईसा जो है वो एक प्लेगराइज्ड नाम है। ईसा का बड़ा गंदा मतलब निकल के आता है। मैंने इसके ऊपर वीडियोस करी हुई हैं, मेरे भाई रॉब क्रिस्टियन ने इसके ऊपर वीडियोस करी हुई हैं। ये एक बड़ा गलत अल्फाज निकल कर आता है, जबकि हमारे खुदावंत यीशु मसीह का यशुआ जो लफज है वो दो चीजों से मिलता है। यहो शुआ, याहवे शुआ बनकर आया, यहोवा सेवियर। बिल्कुल ठीक। दो चीजों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहोवा शुआ बनकर आया, इस चीज को इस्लाम ने प्लेगराइज कर कर जब अब ईसा लफज पे डाल दिया, फिर वो ईसा की फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप भी, आपने, मैं मानता हूं कि आपने कुरान, हदीसें और तफसीरें पढ़ी होंगी। क्या हम सच्चाई के साथ दिल पे हाथ रखकर कसम खाकर क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कुरान के ईसा को पढ़ते हैं और बाइबल में खुदावंत यीशु मसीह को पढ़ते हैं, क्या ये दोनों सेम कैरेक्टर हैं? मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं करेक्टर की बात, पहले भी मैं यही कह रहा था, अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि हम करेक्टर की बात नहीं कर रहे। मैं जितनी मर्तबा भी यहाँ आया हूँ लाइव, मुझे सिर्फ एक ही सवाल है, ईसा यीशु में फर्क क्या है? ईसा, मैं उनको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जनाब, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं करेक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं अब पास्टर जी, मैं अगर इसमें अगर नुकसान आप बताता हूँ, मैं आप नुकसान अगर आप बताता हूँ, जी मैं जी, नुकसान बताता हूँ, प्लीज इसका प्लीज नुकसान मैं प्लीज बताता हूँ। प्लीज। क्योंकि मैं इंडिया से हूं और मैंने कम से कम, मेरी जो टीम है, हमारी ट्रूथ फाइटर्स की टीम ने, हमने कम से कम 150 से ज्यादा ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जहां पे हमारी मसीही बच्चियां जो हैं ईसा को यीशु मसीह मानकर, क्योंकि उनकी उनको भी ये चीज जो है किसी ने उनको बताया, या हमारे मुसलमान भाइयों ने ये चीज उनको सिखाई, या उन्होंने ये वीडियोस बताई कि भाई देखें आपके ही कलीसिया से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी मसीही बच्चियां इसको सच मान गई, और उन्होंने जब देखा कि भाई यीशु मसीह यहाँ पे भी है, ईसा जो है वही यीशु मसीह है, तो वो गुमराही में चले जाकर उसके बाद वो गलत रास्ते की तरफ चली गई। हमारे अल्फाजों में हर चीज इंपॉर्टेंट है। खुदा, आप भी ये मानते हैं कि खुदा हमारे हर एक अल्फाज का हिसाब लेगा, राइट? 100%। अगर मेरे गलत अल्फाज से अगर कोई बच्ची अगर लव जिहाद का शिकार बन गई, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उसको ये बोला जाएगा कि ईसा ही यीशु है, तो भाई आपके सारे नबी हमारे पास भी हैं, तो आप इस्लाम की तरफ आ जाएं। अगर वो लव जिहाद में फंस जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुदा के सामने कैसे दूंगा? 150 केसेस बता रहा हूं पासबान, मैं, मेरी टीम ने 150 केसेस हैंडल करे हैं जिसमें परिवार पूरे के पूरे टूट गए। जो बच्ची जिसने ये सोचा कि भाई ईसा जो है वो कोई सिर्फ एक नबी है, जो यीशु मसीह जो है वो सिर्फ एक नबी है, और वो वहां की तरफ चली गई। दिल टूटा, मैंने माँ बाप को रोते हुए देखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सर आप तो ये कह रहे हैं, आप चले, आप तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ। हमने तो अपनी बच्चियों को बाय फोर्स देखा है और आज भी देख रहे हैं, आज के दिन तक देख रहे हैं। तो सर आपको पता ही है, फिर इसका जो नुकसान आगे को आपको भी पता है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं पास्टर जी, आप सिर्फ कलाम की तरफ रहें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तसलीस के बारे में आपका क्या मानना है? ट्रिनिटी क्या है? ट्रिनिटी अब देखिए, अब मुझे नहीं पता कि आप किस तरह मानते हैं। मैं तो सिंपल मानता हूँ, बाप बेटे रोल कुछ, फादर सन और होली स्पिरिट को। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो जरूर हम करते हैं अपने मैसेजेस के अंदर। नहीं नहीं पास्टर जी, जब हम कहते हैं शमा इसराइल अडोनाई एलोहिनु अडोनाई एखाद, हियर ओ इसराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन एखाद, खुदा एक है। वो एक खुदा कौन है?
यहोवा गॉड। यहोवा गॉड। बाप को यहोवा कहते हैं, जी बेटे को यहोवा कहते हैं, जी बिल्कुल। रूहुल कुदुस यहोवा की रूह है। ये तीनों तीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तीन अलग अलग पर्सन है, इसको आप मानते हैं? जी पक्की बात है ना, यही मानते हैं ना आप? जी जी आप बात करें। नहीं, अगर आप ये मानते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं, जो कि कई ऐसे भी पासवान हैं जो कि वो सिखा रहे हैं कि भाई बाप एक टाइम पे चेंज कर कर बेटा बन गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये सिखाया जाता है ना, तो मैं इसीलिए मैं ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा हूँ। में सलासा का देखिए, वो तीनों एग्जिस्ट करते हैं, चाहे जमाना कोई भी हो। हाँ, मतलब प्री इटर्निटी से ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, थ्री पर्सन्स। जी ये करते हैं और अजल से करते रहे, कर रहे हैं और अब तक करते रहेंगे। चलें, बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो दोनों का सेम ही। इनके लिए जमानों का, ये जमानों के मुकैयद नहीं है, जमानों की कैद नहीं है इनके लिए कि जी अब पहले बाप का दौर था, अब बेटे का दौर है, अब रूहुल कुद्स का दौर है। मैं मानता हूं कि तीनों ही एक ही टाइम में होते हैं। हाँ देखिए, रूहुल कुद्स जो है वो बाप भेजता है बेटे के नाम से। जी बिल्कुल सही है, रूहुल कुदुस बाप भेजता है बेटे के नाम पे। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 16 में, चैप्टर नंबर 15 में कि मैं भेजता हूं, तो बाप बेटे की तरफ से, सो बाप बेटा रूहुल कुदुस को भेज रहे हैं। अगर तो मेरे भाई, अगर तो ऐसा है ना कि अगर तो मैं यूं कहूं कि जी बेटा फर्क है और बाप फर्क है, उसका दौर फर्क है, सो देन वी बिलीव ऑन थ्री गॉड्स। नहीं नहीं, दौर फर्क की नहीं बात कर रहे हैं, तीनों अलग अलग पर्सन हैं, तीनों की विल है, तीनों का सोच है, ठीक है, तीनों की विल आपको दिखाई देती है, ठीक है, पर एक खुदा है। जब हम एक खुदा कहते हैं तो याहवे खुदा कहते हैं। जी यही है ना? बिल्कुल जी। अच्छा चलें, ठीक है। सो देखें, मसला यहीं पे ही था कि जब हम इन दोनों मज़हबों को कनेक्ट करके बातें बताते हैं ना, तो हमारे मसीही भाई गुमराही की तरफ जा सकते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ ना जाए। आप देखिए, एक कल्चरल प्रॉब्लम भी है। देखिए आप जहां अभी हम इंटरनेट पे हैं, अभी हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये ग्लोबली बात हो रही है। लेकिन जब हम कल्चरल जोनल बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पर रीजनल बात कर रहा हूं मैं, तो हमारे 98% इस्लाम है पाकिस्तान की। तो जब 98% इस्लाम है, तो फिर आप कौन सी टर्म्स के साथ उनके साथ बात कर सकेंगे? तो ये अब देखिए, अब पाकिस्तान के अंदर एक और चीज है, एक मूवमेंट है जिसके अंदर टर्मिनोलॉजी जो है, इस्तिलाहात जो है, वो इस्लामी इस्तेमाल की गई है बाइबल के अंदर। गो उस बाइबल को जो है क्रिश्चियनिटी ने जो है डिनाई किया है, लेकिन फिर छापने वाले भी तो क्रिश्चियन ही है। नहीं, पर पास्टर जी अगर ऐसा छापा है या उन्होंने ऐसे टर्म्स यूज करे हैं, तो उन टर्म्स को हम रिपीट क्यों करें? अगर कोई झूठ छापता है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह सुबान, मेरा एक पॉइंट बताता हूं मैं। अल्लाह सुबान व ताला, इसका मतलब है अल्लाह ग्लोरिफाइड द हाईएस्ट, ठीक है? ये अल्फाज एक मसीही इस्तेमाल नहीं कर सकता। रीजन बताता हूं क्यों, ठीक है? क्योंकि पहली बात तो बाइबल का खुदा का नाम अल्लाह नहीं है। इस्लाम में अल्लाह दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक कॉमन नाउन खुदा को बताने के लिए, दूसरा इस्लाम के खुदा का नाम है अल्लाह। जबकि बाइबल में खुदा का नाम यहोवा खुदा है। तो अल्लाह के साथ जब हम ये चीजें जोड़कर जब हम बोल रहे होते हैं, तो वी आर ग्लोरीफाइंग अल्लाह। क्या हमारा अल्लाह के साथ कोई रिश्ता है? मसीहों का अल्लाह के साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं। अब एक और मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं यहाँ। अब जो तो ट्रांसलेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर उर्दू बाइबल की, जो रिवाइज नहीं की गई, उसके अंदर भी अल्लाह का जिक्र आया है, अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल किया गया है, मगर अगर आप यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, 2 और 3 पढ़ें, तो वहां पे अरबी में भी आया अल्लाह का जिक्र, पर वहां पे लिखा है कि इब्तिदा में अल्लाह था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम अल्लाह के साथ था, कलाम अल्लाह था। और 14वीं आयत में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। तो हम जब अल्लाह कहते हैं तो
मतलब इन द सेंस अरबी मसीही अल्लाह कहते हैं तो उनके दिमाग में ट्रिनिटी चल रही है, उनके दिमाग में खुदा जो है, यहोवा पाक खुदा जो बेटा जो है वो भी खुदा है। अब मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ कल्चर का भी मसला है। मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर 98% मुसलमान हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। नहीं नहीं, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा पास्टर जी, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर क्या हम अपने अल्फाजों को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम उन अल्फाजों को अगर चेंज नहीं करते तो क्या हमारे बच्चे उस गुमराही में नहीं जाएंगे कि हम कह रहे हैं कि भाई हम अल्लाह को मानते हैं? हमारे बच्चों को हम ये क्यों नहीं बता रहे कि हमारे खुदा का नाम यहोवा खुदा है, हमारे खुदा का नाम अल्लाह नहीं है? हमारा खुदा का नाम है यहोवा खुदा, हमारा खुदा का नाम अल्लाह जब हम ले लेते हैं तो हम उसकी सारी खुसूसियात जो है वो हमारे बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि हमें पता है कि खुदा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बाइबल से हमें मिल रहा है। मैं एग्री कर रहा हूं कल्चरल इश्यू है, पर क्या हम अपनी तरफ से शुरुआत कर सकते हैं इसकी? देखिए, मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, पाकिस्तानी चर्चिस के अंदर कोई मुझे गीत बता दें जिसके अंदर लफ्ज अल्लाह आया हो। हाँ, अलबत्ता एक जबूर था किसी जमाने में, प्री पार्टीशन 1947 से पहले एक हम जबूर गाते थे, जमीन दे वारिस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावनगे। तो अब उसी को चेंज किया है और उसको अब हम यूं गाते हैं, जमीन दे वारिस होवनगे मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावनगे। तो ये चेंज हमने किया है ना पास्टर हाँ, जी? नहीं लेकिन तो देखिए ना, ये चेंज हमारी जबान में आना जरूरी है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ नाज़रीन भाई, मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि 1947 से पहले यही गाया जाता था मुबारक। हाँ, मैं अरबिक मसीहों से बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे अपॉलजिस्ट दोस्त भी हैं। अरेबिया में जब इस्लाम फैला तो उस जमाने में जब बाइबल की ट्रांसलेशन की जा रही थी तो जबरदस्ती इलाह की जगह अल्लाह जो है वो जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया था, इसीलिए अरबिक बाइबल में अल्लाह का अल्फाज है। आज भी कॉप्टिक क्रिश्चियंस अल्लाह इस्तेमाल करते हैं, पर जब वो अल्लाह कह रहे हैं तो वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो बाप को खुदा कह रहे हैं, वो बेटे को अल्लाह कह रहे हैं, वो रूहुल कुदुस को अल्लाह कह रहे हैं। अब जो कुछ आप कह रहे हैं, अब ये भी तो कल्चरल ही है ना, ये भी नहीं, तो, पर ये तो प्रेशराइज किया गया ना उनको। देखिए अब आप इसको प्रेशराइज, तो हम जो एज अ पाकिस्तानी है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं फिर? नहीं, पर मुझे इतना तो पता है कि पाकिस्तान में इतनी तो फ्रीडम है। मैं पाकिस्तानी हूँ ना, लेट मी कैन आई से समथिंग। Yes, please. पास्टर साहब, यही बात है जो हम कल्चर है ना, दैट इज नॉट कल्चर। तो वहाँ पे इस्लाम तो नहीं ना, कोई अगर यहाँ पर अमेरिका में आ जाते हैं तो वो उस कल्चर में अपने मजहब को नहीं चेंज करते, अपनी तालीमात को नहीं चेंज नहीं, वो करते। स्ट्रांग हमारे हो जाते हैं, पाकिस्तान बल्कि में वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो हमारा है, अब हम अगर हमारे पास्टर साहिबान या ये चर्चिज में इस चीज़ को अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं ना करेंगे। मैंने जैसे भी नाज भाई ने भी बात की ना, मेरी अपनी एक बड़ी प्यारी सहेली थी, वो मतलब हम कनेड में पढ़ते थे, कनेड कॉलेज में। आपको पता है कि वहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी क्रिश्चियन कॉलेज होने के बावजूद भी जो है ना मेजॉरिटी जो है ना वो मुसलमान ही होते हैं। और आपको वहाँ पर ना उनके साथ मिंगल अप होने के लिए ना कई लोग उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। फिर उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता की चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, वो सोचते हैं कि ओके दिस, और वो उसका क्या हुआ, उसकी शादी उसने मुसलमान से की है, बच्चे उसके अब मुस्लिम हैं। तो that is a very big problem that we don't understand, कि we have to tell our kids, we have to tell our कलीसिया congregation को हमें बताना है कि ये this is not the same, इसे हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। हमारे चर्चेस क्यों हैं? हमारे चर्चेस इसलिए नहीं है कि हम उसको कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने अपना रिलीजन वहाँ पर अपनी तालीमात लेनी है और उसको करना है। पाकिस्तानी सिस्टर, मैं ना एक कलाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। पास्टर जी, आप भी अगर मेरे साथ ये कलाम को पढ़ें, रोमियो का खत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 और 2। मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, ठीक है? क्या कल्चर, रोमियो का खत चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 1 और 2, ठीक है? ठीक है। क्या कल्चर मसीहों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए या मसीहों को
कल्चर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। रोमियो की खत चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 और 2 मैं पढ़ता हूं, ऐसे लिखा है, आई बिसीच यू देयरफॉर ब्रदरन बाय द मर्सीज ऑफ गॉड दैट यू प्रेजेंट योर बॉडीज ए लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल टू गॉड विच इज योर रीजनेबल सर्विस। दूसरी आयत सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड डू नॉट बी कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। ट्रू, इस जहां के हम डू शक्ल नॉट न बी बनो। अगर मैं 99% जो है मैं हिंदुओं के देश में रह रहा हूं और वहां पे मैं अगर 1% भी हूं या मैं अकेला भी खड़ा हूं, डू नॉट बी कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपोस्टल पॉल क्या कह रहे हैं? तुम नंबर में ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनकी तरह मत बनो। इसको उर्दू में भी जरा अगर पास्टर जी अगर आप पढ़ लें तो जो सबकी रहनुमाई हो जाएगी। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें तुमको याद दिलाकर इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं होने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। सही है, ट्रू, बिल्कुल क्लियर है। इस जहां के क्या ना बनो, डू नॉट बी कंफर्म्ड, मतलब कि अपने आप को उस जहां की तरह आप मोल्ड करने की कोशिश मत करो। आज हम सब की दिक्कत यही है कि हम उनकी तरह मोल्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जबानों की तरह हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि करना क्या चाहिए? हमारे अंदर का जो खुदा है, जब वो लोगों के सामने प्रेजेंट होता है, जब हम यीशु मसीह की जब हम मनादी कर रहे हैं, जब हमारी जबान जो है वो उसकी जबान के हिसाब से है, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये है सच। सही कह रहे हैं। मैं अगर गलत बोल रहा हूं पास्टर जी, अगर ये कलाम अगर गलत है तो आप मुझे बता दें। देखिए जो है ना, कल्चर को इन्फ्लुएंस करना है क्रिश्चियनिटी ने, क्रिश्चियन ने करना है, ना कि कल्चर इन्फ्लुएंस करे हमें। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारे पास डैनियल की एग्जाम्पल, शैद्रक मीशक और अबदनगो की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वो भी तो उसी के थे, वो तो स्लेव थे, तो वो तो कल्चर से इंप्रेस नहीं हुए, उन्होंने बल्कि कल्चर चेंज किया वहां। शंद्रक मेशक और अबेदनगो के सामने जब राजा ने अपने बड़े इमेज को खड़ा किया और राजा ने कहा कि भाई सब ने जब घुटने टिकाने हैं, तो शंद्रक मेशक और अबेदनगो ने वो अगर कलाम हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि राजा इस बारे में आपने हमसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, ठीक है, और आंसर करने की भी जरूरत नहीं है, और इस पे हमें आपको आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारा खुदा जो है वो इससे आग से हमें बचा सकता है। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाह, ना भी बचाए, अगर वो मुझे ना भी बचाए, वाह वाह, अमेजिंग, तो भी मैं अपने घुटने नहीं टिकाऊंगा, तो भी नहीं टिकाऊंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर आप फर्स्ट सेंचुरी देखें, सेकंड सेंचुरी देखें, थर्ड सेंचुरी देखें, नीरो के टाइम पे, डायक्लिशियन के टाइम पे, सारे मसीही सिर्फ इस सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार हो गए कि वो यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके जिंदा उठने को सच मानते थे, यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते थे, और कोई रीजन नहीं था। प्रेज गॉड। और उसके आगे घुटने नहीं टेकते थे, अपने नील डाउन नहीं होते थे, उन्होंने किसी और बुतों के सामने वो नील डाउन नहीं होते थे, इवन नीरो के आगे नील डाउन नहीं होते थे। तो ये खुदा का फजल, क्योंकि रोमन्स के हिसाब से रोम का जो बादशाह होता है वो खुदा होता है। अच्छा, बड़ा एक बात पता मैं आपको बताऊं, बड़ी देर के बाद मजा आ रहा है। ये सारी चीजें मैं अपने अंदर लेकर बैठा रहा हूं, मैं गुस्सा निकालता हूं किताबों के ऊपर। ये जो कुछ आप बोल रहे हैं सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर। मेरी 29 बुक्स है, 29 बुक्स मैंने लिखी है अपोलोजेटिक पे। तो ये चीजें हैं सारी। अब कहाँ, अब आज जो ना पाकिस्तान के अंदर या दौर चेंज हो गया है। आपके तो कल्चर पता नहीं मुझे, यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हीलिंग हीलिंग हीलिंग, और बस लोगों को भर भर के ले आओ, लोगों को बताओ, और माफिया बना हुआ है रिलीजन। मैं विद अपोलॉजी ये कह रहा हूँ। नो, दैट्स राइट, प्रॉस्पेरिटी नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी यही हिसाब किताब है। मैं इंडिया से हूं, मुझे पता है कि ये इंडिया में भी यही है।
पर पास्टर जी दुनिया में क्या हो रही है या लोग कैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी और मेरी कॉलिंग नहीं है। मेरी कॉलिंग और आपकी कॉलिंग है कि कलाम की सच्चाई को बताएं, गुनाह के बारे में लोगों को बताएं। यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के चेलों ने गुनाह, रिपेंटेंस, सिन, फॉरगिवनेस ऑफ सिन थ्रू द क्रॉस, इसके बारे में सिखाया है। ट्रू। आज की दुनिया में लोग गुनाह के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, बात खुदा के करते कलाम के बल्कि बारे में नहीं बात करना चाह रहा। गुनाह को मॉडिफाई कर दिया इन्होंने और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है और पर्दा डाल के उसको बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं सो सिर्फ आपने अगर इतनी किताबें अपोलोजेटिक्स पे लिखी है, आपको इसके बारे में सब पता है, यू नो इट एंड आई बिलीव दैट यू नो इट, ठीक है, आपको पता है ये सब चीजें। नहीं, सो मेरी लेकिन एक पता क्या सच है ना, मैं इसको मीडिया के ऊपर भी बहुत कम डिस्कस करता हूँ। ये कुछ 2-4 दिन हुए हैं कि मैं ये टिकटॉक पे आया हूँ और मुझे इस दुनिया का पता चल रही है वो क्या रहा है यहाँ, तो मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। पास्टर जी मैं और हमारे जो भाई बहन हैं, हम यहाँ पे कम से कम 3.5 साल से वी आर हियर। मैंने अपने लाइव सेशंस में गैर मसीहों को यीशु मसीह को कबूल करते हुए सुना है, लाइव में। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लाइव सेशंस में लोगों ने कहा कि हम आपको 6 महीने से सुन रहे हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, खुदा माफ करे, मैं एक बहुत छोटा खादिम हूँ, ठीक है। लाइव में पाकिस्तानी सिस्टर गवाह हैं, लाइव में लोगों ने अपने मजहबों को छोड़कर यीशु मसीह पे ईमान लेकर आए हैं, खुदावंद मसीह पे ईमान लेकर आए हैं। आप जैसे नौजवानों की जरूरत है। आपकी एज क्या है? जी मैं छोड़े एज से कोई भी वो नहीं है दिक्कत, बट सर नौजवान कह दिया फिर इसलिए तो मैं नहीं नौजवान तो इतना नौजवान तो नहीं हूं मैं, 40 का हूं मैं, पर तो फिर 40 को भाई 40 का तो अभी माँ के दूध की जो तासीर है वो हड्डियों से खत्म ही नहीं होती। 40 नहीं इतना तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है। 40 में जवानी में मोहम्मद साहब ने तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया था, आप तो बहुत आगे पहुंच गए हैं। जी, पर यही है कि पास्टर जी आपकी मिनिस्ट्री जो है, खुदा आपको इस्तेमाल करे, आप कलाम को बिल्कुल बोलें और चर्च हिस्ट्री को भी बताएं, जो खुदा के बंदों ने जो अपनी जो शहादत दी है उसके बारे में भी बात करें, बहुत अच्छी बात है। पर ये वाला जो फील्ड है ना, ये वाला फील्ड हमारा है थोड़ा सा, ठीक है, हम इसको कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। मैं तो इसको शायद 6-7 साल से मैं आई वॉज डूइंग दिस, ठीक है। इंडिया में भी हम इस चीज को करते हैं। कहीं ना कहीं अगर बाइबल के कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं वो तो नहीं करेंगे सर। हमारी देखिए मैं किसी वक्त आपको अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगा, पर्सनली करूंगा, मैं पब्लिकली नहीं कर पाऊंगा, कई चीजें हैं तो मैं आपके साथ नंबर एक्सचेंज करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से हम आए हैं, कैसे हम आए हैं, क्या है। मैं कुछ पब्लिकली कई चीजें जो नहीं डिस्क्लोज कर सकता। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, दिक्कत ये नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मेरी 29 बुक्स जो है ये टोटल अपोलोजेटिक पे है। और मे भी मैं 1 सेकंड मुझे दे सिर्फ। जी नाज भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम इधर उधर बैठ के तो वो एक ज्यादा किया जाए। ये नाज भाई ये रिसेंटली ये देखिए मेरी एक ये किताब है, ये पढ़ी जा रही है सामने से। जी पढ़ी जा रही है, फ्रॉम चर्च टू पीपल ऑफ मॉस्क। जी ये काफी मोटी किताब है, ये तकरीबन 500 सफ़े की किताब है। फिर मेरी एक ये किताब है। अच्छा है पास्टर जी, आपको जो है आप किताबें लिख रहे हैं, मिरर ऑफ ट्रूथ जो है, मिरर ऑफ ट्रूथ जो है टिपिकल अपोलोजेटिक के वो क्वेश्चंस है जो इस्लाम की तरफ से रेस किए जाते हैं। फिर मेरी एक ये किताब है, ये देखिए हिस्ट्री ऑफ द बाइबल, ये है हित्ती नेशंस के ऊपर है, हित्ती नेशन के ऊपर है। फिर एक ये किताब है, ये है जो है ये दोनों एक ही आ गई है। तो ये एक और मेरी हिस्ट्री के ऊपर किताब है, वो मैं नजर नहीं आई। फिर एक मेरी ये किताब है। गुड। तो मेरा ये फील्ड है अपोलोजेटिक। तो मैं तो अभी आया ही हूँ यहाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ फिलहाल। पास्टर जी ठीक है, आपने ये अपोलोजेटिक्स पे की है, पर आपकी मिनिस्ट्री जो है, जितना मैं समझ रहा हूँ, आप फेस दिखा के मिनिस्ट्री करते हैं। आपकी मिनिस्ट्री जो है वो पब्लिक मिनिस्ट्री है। मेरा ये सजेशन है ऐसे छोटे भाई, ऐसे हम्बल सर्वेंट की तरह,
कि अगर आप सिर्फ कलाम की तरफ अगर फोकस कर कर अगर बाइबल की सच्चाई और बिब्लिकल हिस्ट्री के बारे में अगर आप बातें करें, कलाम में आप फोकस कर कर अगर गॉस्पेल शेयरिंग पे आप फोकस करें, इट्स वंडरफुल, गॉड विल यूज यू, ठीक है। मैं बट शुक्रगुजार हूँ आपकी जहां पे अच्छी हम ये सजेशन के लिए। दोनों चीजों को जब हम मिक्सअप कर देते हैं, इन कैरेक्टर्स को जब हम मिक्सअप कर देते हैं, इसका नुकसान मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसका नुकसान मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं नहीं, कि मैंने सॉरी, मैं ना आपकी बात काट रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस को आइडेंटिफाई किया है और मुझे बताया है। मैं इसके लिए थैंकफुल और मैं अपनी पाकिस्तानी बहन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने दबे जी लफ्जों जी में मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने तो खुले लफ्जों में समझा दिया। तो वेरी गुड सर, थैंक यू। मुझे दबे लफ्जों में मेरे को वो ना, मैं वो क्या बोलते हैं, मेरा वो पाकिस्तानी उर्दू मुझे नहीं आती है, मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, ठीक है। आप भी अगर मुझसे मेरी अगर किसी बात को अगर आपको गलत लगी या बुरी लगी, आप भी मुझे सीधा बोल सकते हैं कि यार आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं, आपने बातें अच्छी की हैं तो मुझे जहाँ होगा मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन मुझे और देखिए, देखिए ये अगर वाला आपने जो एक एक है अच्छी ना सजेशन दी पास्टर है जी, तो मैं जी जी एक एक बात मैं और भी बताता हूँ, क्योंकि मैं डिबेट्स करता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि जब भी हमारे मुसलमान भाई ये बात करते हैं कि भाई इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, मेरा पहला सवाल उनसे ये रहता है कि ये जो बच्ची जिसको जिंदा गाड़ा जाता है, क्या ये जन्नत में जाएगी कि ये जहन्नुम में जाएगी? तो नॉर्मली हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि भाई ये बच्ची का तो कोई नुकसान, इसने तो कोई गलती नहीं करी, ये जन्नत में जाएगी। एक्चुअली में हदीसें कहती है कि ये बच्ची जहन्नुम में जाएंगी। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको इंसाफ नजर आ रहा है, जबकि बाइबल में तो एक बार साफ है। बात बताऊं, मैंने आपको अर्ज किया जैसे अभी बड़ा अच्छा फिक्रा आपने बोला है, मैं उसी पे जो है ना, अब उर्दू का इतना मोटा सा लफ्ज आ गया, इक्तफा करता हूँ। तो या कह रहा हूँ मैं, पता क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैंने मूव होना होता है पूरी दुनिया में, और आई अंडरस्टैंड। मेरी पब्लिक मिनिस्ट्री है, तो कई चीजें हैं जो मुझे बस खामोश ही रहना पड़ता है और कहीं शुगर कोटेड करनी पड़ती है। नहीं, वो उसमें से खामोश रहने का आई एम ओके, शुगर कोटेड का आप मुझे अगर कलाम में से दिखा सकें तो आई विल एग्री विद इट। ठीक है जनाब, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने कह दिया इस बात। शुगर कोट का कलाम में है ही नहीं पास्टर जी, हमें हमें बुलाया ही सलीब के साथ बुलाया गया है। यीशु मसीह ने कहा नहीं सब नहीं नहीं नहीं, अपनी देखिए सलीब देखिए उठाओ मैं और चलो। टर्म्स की, देखिए यहाँ जो मैंने बात की है ना, फिर इसको और सादा मैं कर दूं, मैं ये टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ फेथ की बात नहीं कर रहा। फेथ सर, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं ना तो पाकिस्तान के लोगों से पूछिए, मैं बड़े बड़े इज्तिमात के अंदर यीशु मसीह को कैसे पेश करता हूँ और खुल्लम खुल्ला पेश करता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि नजात यीशु के खून में है और सलीब के ऊपर नजात मिली है हमें, और यीशु ही खुदा है। ये मेरे अलूहियत की मामूरी उसी में मुजस्सम होती है। ये मेरे फेवरेट मजमून है जो जिन पे मैं बात करता हूँ। और जी, तो मैं इसी से मैं इस बात पे मैं एक छोटे भाई की तरह आई एम आस्किंग यू, साइलेंस इज बेटर। अगर मैं नहीं बोल सकता किसी बात पे, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री जो है वो ओपन है, मैं चेहरा दिखा के मिनिस्ट्री करता हूँ, मैं नहीं बोल सकता, मैं ना जाऊं वहां पे। हाँ, पर मैं उसमें किसी भी चीज खुदा के कलाम में या किसी तरीके से वो बात जब लोगों के तक पहुंचेगी तो वो गलत तरीके से पहुंच सकती है, तो मैं उसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकता या मैं उसको शुगर कोट नहीं कर सकता। ये अच्छी अच्छी अगर कर सकता हूं तो मेरे को कलाम में से आप दिखा दें कि यहाँ पे कलाम में ये लिखा हुआ है, मैं आई विल एग्री विद इट 100%। मैंने मैं एक भी ही फिक्रे में बात खत्म कर दी है कि बहुत अच्छी जी बात आपसे सीखी। जी, कल भी मेरा भी ये कहने का मकसद था और आज भी। आप ऐसे जो बहुत सारे आपके, आप यकीन करें कि यहाँ पर आपको बहुत नीचे आकर ये सारे आके आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, उल्टे सीधे सवाल करेंगे। आप अगर ऑनेस्टली नहीं दे सकते, आपको लगता है कि वो सेफ नहीं है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, यू जस्ट इग्नोर द स्टेटमेंट्स। यहाँ पर थैंक यू, उनके क्वेश्चंस को आंसर ही ना करें। बहुत दैट्स शुक्रिया इट, मेरी बहन, आप अपनी थैंक यू। बात करें। थैंक यू सो मच आपने पास्टर बहुत अच्छी जी, सजेशन दिया, थैंक यू। रियली अप्रिशिएट नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। और एग्जैक्टली। बहुत देखिए, मैंने आपको पहले बताया, देखिए चीजें सीख लेना और ये को आपका छोटापन नहीं होता। मैं आपसे सीख रहा हूं, आपसे भी भाई सीख रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खत्म ही हो गया हूं। मेरा सीखना जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझसे या मैं आपसे कोई चीज सीखूं तो इसमें मैं कोई छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि भाई हम सब जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस हम चीजें सीखते ही जा रहे हैं। ठीक है। जी, उसकी तो रीजन ये है कि आप मुझसे सीनियर है यहाँ पर, आप इस प्लेटफॉर्म पे पहले से हैं, मुझे अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। जी जी, इसीलिए हमने जब आपको नोटिस किया, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली जो आपकी जो वीडियोस हैं लोग फॉलो करते हैं, मेरे फीड पे आती है, मैं चीज़ों को सुनता हूँ। जब जो चीज़ हम सालों से जो चीज़ें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि इन दोनों में नहीं, फ़र्क क्या है। मैं बिल्कुल डेफिनेट समझ गया हूँ जो आप कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा भी फील्ड अपोलोजेटिक है, लेकिन हम जरा थोड़े से फर्क अंदाज से कर रहे हैं, और आप जरा खुल्लम खुल्ला और तरीके से कर रहे हैं, जरा बिल्कुल ठीक है। बेसिकली तो हम जीसस क्राइस्ट को पेश कर रहे हैं, चाहे आप है चाहे मैं हूं। बिल्कुल तो ये है बिल्कुल। कि ये बाइबल में लिखा है ना कि शागिर्दों ने जब ज्यादा मछलियां पकड़ ली ना तो उनके जाल फटने शुरू हो गए, तो आगे लिखा है उन्होंने अपने शरीकों को बुला लिया, इधर आओ मदद करो। तो आप अपने एक एक मोर्चे पे आप काम कर रहे हैं, दूसरे पे मैं कर रहा हूँ, कर तो मसीह के लिए रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एग्री तो करता काम मसीह के लिए कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो है रूह जीतना, मसीह के लिए लोगों को जो है वो खुदावंद मसीह की तरफ लेकर आना, ये हमारा हूं। काम है। ठीक है। एक्चुअली बड़ी देर के बाद मैं मजा आया जी आपसे गुफ्तगू करने का, बड़ी देर के बाद अच्छा लगा मुझे। जी जी, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी टाइम से हम इंडिया में काफ़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। ट्रूथ फाइटर्स की हमारी टीम है। ठीक है। मैं उर्दू में और हिंदी में एक्टिव हूँ, कम से कम आई थिंक कि 1.5-2-3 साल से ज़्यादा जो है हम टिकटॉक में हैं यहाँ पे। और हमने कई सारी डिबेट जो है मुसलमान भाइयों से भी करी है, और बहुत अच्छी डिबेटिंग करी है, और वो सारी यूट्यूब में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हैं। आज तक खुदा के फजल से आज तक, और खुदा गवाह है, यहाँ पे नीचे बैठे हुए भाई गवाह हैं, आज तक हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा के कलाम को सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेवर, नॉट इवन वंस। ये ठीक आप कह रहे हैं जी, जो सच्चा कलाम है उसको क्या जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल खुदा ने आपको, देखिए खुदा ने आपको उठाया है काम के लिए, और आप काम कर रहे हैं, और आप काम कर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और जोर से इस्तेमाल करे, कुदरत से इस्तेमाल करे, और ज्यादा। अच्छा पास्टर जी, जाते जाते मेरा एक और सवाल था कि आपकी ऑडियंस, अभी आपके सुनने वाले और भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, आपके यूट्यूब में भी सुनेंगे। एक सिंपल सा मेरा एक सवाल था कि आप इसको क्लियर कर दें, शख्सियात की नज़र से, पर्सन की नज़र से, खुदावंत यीशु मसीह और इस्लाम में जो, कुरान में जो ईसा हैं, क्या ये दोनों शख्सियात से, नाम नहीं बोल रहा मैं अभी, शख्सियात, पर्सन, जब हम पढ़ के जब स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, क्या ये दोनों दो अलग अलग कैरेक्टर नजर नहीं आते? हाँ, ये है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपका मेरे लिए। वैसे मुश्किल तो नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है। मेरे लिए मुश्किल अभी इसलिए, आपको देखे पास्टर साहब, मैंने आपको भी कहा था, जो क्वेश्चन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट इग्नोर इट, नहीं, बिकॉज उसकी रीजन मैं यू बताने हैव लगूँ टू। ना, मैं उसकी रीजन बताने लगूँ ना, मेरे पास रीजन है ना। और यहाँ को वी ये अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। नहीं, मैं आपको बता, नहीं सिचुएशन नहीं है, मैं कुछ और कुछ कहने लगा हूँ, यहाँ मैं कुछ और कहने लगा हूँ। क्योंकि मैं ये एक बंदा स्कॉलर बंदा है मेरे सामने, ठीक है, वो आम बंदे से मैं बात नहीं कर रहा, और जितने सुन रहे हैं वो भी सारे पढ़े लिखे हैं और अकल वाले हैं। बात ये है कि ये जो शख्सियत प्रेजेंट की गई है ना इस्लाम के अंदर, इस शख्सियत को भी जो प्रेजेंट किया गया है ये क्रिश्चियनों ने किया। ये इब्तदाई क्रिश्चियन जो है, अर्ली चर्च जो है, ये उसी ने किया हुआ है। अब इसको, सर जी, ये मैं मना नहीं कर रहा, मुझे ये सारी किताबें पता है, मेरे पास गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ बरनबास, गॉस्पेल ऑफ पीटर, ये सब पता है। मुझे पता है कि ये कहानियां कहाँ से आई है, एवरीथिंग मुझे पता है। ये सब नॉस्टिक गॉस्पेल्स में से, जो हेरेटिक गॉस्पेल्स थे, जो कि हेरेसीज में से निकल कर आई अब है। आप मेरा मुद्दा खुद ही बयान कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट। नहीं, मेरा उन नॉस्टिक, मैं हेरेसीज की बात नहीं कर रहा। हेरेटिक गॉस्पेल्स या हेरेटिक क्रिश्चियंस में से ये कहानी जो है ये कुरान में आ गई है। आई अंडरस्टैंड। द थिंग इज, अब मेरे लिए आसान नहीं हो गई, अब आसान हो गया, मैं जवाब दे सकूं। जी जो हेरेसिस और ग्नोस्टिकिज्म के अंदर था, और अपोक्रिफा की गॉस्पेल्स के अंदर है, जिस जीसस को प्रेजेंट किया गया और बाद में मुफस्सरीन ने उसको प्रेजेंट किया, मैं उस ईसा की बात नहीं कर रहा सर, वो फर्क है। थैंक यू सो मच।
ये बात मैं आपसे बात करना चाह रहा था। थैंक यू आपने इसमें एक इतना सा है और वो है जिस पर आपने बात की है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हमें नजर आती है, और बनाने वाला कौन है? क्योंकि वो डिफरेंट पर्सनैलिटी जो ईसा की बात हो रही है, जो ग्नोस्टिक इज्म ने इंट्रोड्यूस करवाया और बादज जो है वो मुफस्सरीन ने इसे लिया है, उसकी मैं बात करूं, वो टोटल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है। थैंक यू सो मच। बस यही मेरा सवाल था। गॉड ब्लेस यू। आप अपना काम करते रहें। अगर थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा नाज, थैंक यू। नाम आपका जी जी, आपसे भी बात कर। नाजरीन स्कॉलर। जी, मेरा नाम नाजरीन स्कॉलर है। नाजरीन हमारे खुदावंत यीशु मसीह को जो नसरत से निकल कर आए थे, उनको नाजरीन भी बुलाया जाता है। तो मैं खुदावंत यीशु मसीह की तरफ बुलाता हूँ लोगों को। मैं तो पहले अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्यारा नौजवान मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। 40 साल का नौजवान होता है सर, इसको आपने डिलाइट। तो मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे मसीही, बल्कि मैंने बोला था बिकॉज ही हैज़ बीन, हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इनके थ्रू, और बात करने का तरीका, कैसे हमने मुस्लिम्स के साथ बात करनी है, बहुत काम कर रहे हैं नाजरीन भाई। मैं आई हैव नोन हिम फॉर पास्ट 3-4 years और आई रियली एडमायर हिम, और बहुत ही अमेजिंग जो है ना ये काम मिनिस्ट्री चला रहे हैं। और हम सारे, हालांकि इंडिया से है, कुछ लोग उस चीज़ पे भी करते हैं, बट ही इज़ अ ट्रू क्रिश्चियन ब्रदर। बहुत ही ज़्यादा खुदा के प्यारे बेटे हैं और कभी नहीं चूकते खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा को अपना यहाँ पर हम सबको गाइड करने में। खुदा को भाई मैंने इस सिलसिले को पता शुरू क्यों किया है? मैंने देखा कि टिकटॉक के ऊपर एक तो पब्लिक बहुत ज्यादा है, और सेकंड ये है, इस टिकटॉक को इतना ज्यादा वल्गैरिटी के अंदर किया जा रहा है और इतना अजीबोगरीब है। हमारी सारी यूथ इसी पे लगी हुई है, पता नहीं कर क्या रही है। तो इसलिए मैं यहाँ आया था कि मैं यहाँ इंजील का मैसेज है लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन मैं जल्दी सीखूंगा कुछ और चीजें भी। बिल्कुल पास्टर जी, बिल्कुल। मैं आज आके आपसे चाह रही थी कि ये, बिकॉज इससे पहले कि आपकी मतलब ज़्यादा चीज़ें जो मेस्ड अप हो जाएं और चीज़ें, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों की बात हो जाए, और जो क्योंकि इनका बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पर मुस्लिम्स के साथ बात करने का, तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई वांटेड कि सूनर देन लेटर इज़ बेस्ट, कि जल्दी बात हो जाए। चले ऐसे है कि हम अगर आप मुझे फोन कर दें, मेरा नंबर अपना ड्रॉप कर दें, तो हम मजीद बात कर पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा। तो जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपका भी शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमें बर्दाश्त किया। और ये कोई डिबेट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से सीखने का अमल है, और ये सीखना चाहिए। आपको कहीं से भी सीख सकते हैं आप। तो भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और हमने एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स जो है वो एक्सचेंज किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और हमेशा अपने जलाल का सबब बनाए। आप एक काफी तादाद में मेरे साथ मौजूद हैं, ये तो तुम्हारे रोज का काम है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। जो कुछ आप कह रहे हैं आपका भी शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट्स। और ये जितने मुझे गिफ्ट्स भेजे या जा रहे हैं, फिर कोई हार्ट है, कोई फ्लावर है, जो भी आप दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके लिए खुदा का शुक्रिया।